दोस्तों नमस्कार। आप सब ठीक होंगे ये आशा करते हैं और गुरु चरणों में और प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबको, हम सबको, हमारे देशवासियों को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे और सारी समस्याओं से बचाए रखे। मित्रों, काफ़ी दिन बाद आज वीडियो डाल रहे हैं। आज का विषय है जिन को हाजिर करना, मतलब मंत्र से जिन की सिद्धि करना, मंत्र से जिन को प्रत्यक्षीकरण करना, जिसमें बहुत ही सरल सा मंत्र है। बहुत ज़्यादा मंत्र बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। और ये मुस्लिम जिन है, ये बहुत ही शक्तिशाली जिन है। ये सारे, जब ये सिद्ध हो जाता है तो सारे प्रकार के कार्य करता है। षटकर्म पूर्ण रूप से करता है, आपकी इच्छानुसार हर कार्य को पूर्ण करता है। मंत्र में लगने वाली सामग्री कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी है। जिसमें आपको कोयले लगेंगे, जिसके लिए आपको लकड़ी से बने हुए कोयले लेने पड़ेंगे। और धूप के अंदर आपको लोबान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो जिन की सिद्धि है वो एकांत स्थान में, आप घर में किसी भी एक रूम में कर सकते हैं। और जिस स्थान पे आप ये सिद्धि करेंगे वहाँ पर सिर्फ पूजा के लिए लगने वाली सामग्री ही चाहिए और अन्यथा कोई भी वहाँ सामान नहीं चाहिए। जैसे बेड, सोफ़ा, टेबल, कुर्सी, चेयर्स, अदर जो भी सामान रूम में होते वो नहीं चाहिए, खाली रूम चाहिए। अन्यथा फिर आप इसको एकांत स्थान में, जहाँ पर कोई सामग्री ना रखी हो, उस स्थान पे बैठकर भी कर सकते हैं। प्रथम आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर और स्वच्छ धुले हुए वस्त्रों को पहनना है। और आपका मुख पूर्व की तरफ होगा। और इसमें मंत्र जाप आप किसी भी माला से कर सकते हैं। इसमें आपके पास विधान सुरक्षा घेरा होना आवश्यक है, जो सिद्ध हो। आपका शरीर सुरक्षा और आपका घेरा सुरक्षा दोनों ही आपको सिद्ध मंत्र होना चाहिए, जो इस मंत्र के प्रयोग करके आप इस जिन को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपके तृतीय नेत्र, यानी आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो आवश्यक नहीं कि जागृति हो, सामान्य व्यक्ति भी इस जिन को सिद्ध कर सकता है। इसमें विधान ये है कि मंत्र को आपको रोज़ 1008 बार पढ़ना है और आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। और जिस कमरे में, जिस स्थान पे आप बैठ के कर रहे हो, वो स्थान विशुद्ध हो। प्रथम आपने कोयले जला लेने हैं और कोयलों के ऊपर थोड़ी थोड़ी लोबान को पीस कर उसकी थोड़ी थोड़ी चुटकियाँ कोयले पर देनी है, जिससे उस स्थान में लोबान की पूर्ण रूप से सुगंध हो जाएगा। और फिर आप मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: या शम शमाला, या शम शमाला, या शम शमाला। ये मंत्र है मित्रों। और इस मंत्र को, इस विधान को शुरू करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष का गुरुवार होना चाहिए। मतलब बुधवार की रात जाकर, जो संध्या, बुधवार की दिन जाकर जो रात्रि लगती है उसे गुरुवार की रात्रि कहा जाता है। इस गुरुवार की रात्रि से आप इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। इसमें नियम ये है कि आपको कोई भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाना है और कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन
ये चीज़ें इसमें वर्जित हैं। और कच्चा दूध भी नहीं आप पी सकते। और इसके अलावा आप सामान्य भोजन कर सकते हैं और इसको आप निश्चित रूप करें। और इसका जो दिशा होगी मंत्र जाप की वो पश्चिम होगी और स्थान भी निश्चित रूप से एक ही रहेगा। आप समय का भी इसमें बंधन ध्यान रखें कि आपने रात्रि में 9 बजे ये मंत्र जाप शुरू किया है तो बराबर से आप मंत्र जाप को रेगुलरली उसी समय शुरू करें। आप 1 घंटा भी मंत्र जाप आगे पीछे समय करके करते हैं तो ये विधान नहीं हो पाएगा, या आप 1 दिन का गैप दे दें तो भी ये विधान खंडित हो जाएगा, आपको पुनः ये विधान को करना पड़ेगा। और आपकी आंतरिक शक्ति और आपका ध्यान और आपकी श्रद्धा भाव और मंत्र में आप किस तरीके से उच्चारण कर रहे हैं ये निर्भर करेगा इस शक्ति को उपस्थित होने में। ये होने के लिए 3 दिन में उपस्थित हो जाती है। और कभी आपकी आंतरिक शक्ति या आपका ध्यान कहीं और विचलित होता है तो आप इसको रिपीट करते रहें, तो 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक इस मंत्र जाप को करें। ये जिन्न आपके सामने प्रकट होगा और इसमें आपको स्वयं का सुरक्षा घेरा और स्थान बंधन घेरा ये दोनों चीज़ें लगाना आवश्यक है। और ये पूर्ण ध्यानपूर्वक करें, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और मंत्र जाप के समय थोड़ी थोड़ी देर में कोयलों के ऊपर आप लोबान की एक एक चुटकी डालते रहें, जिससे आपका कमरा लोबान की खुशबू से सुगंधित रहे। ये लोबान की खुशबू इस जिन को बहुत पसंद है और जब ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो आप अपनी शक्ति अनुसार इससे वचन ले सकते हैं। और ये वचन देने के बाद आपका कार्य जीवन भर तक करता रहेगा और जो काम आप उसको कहोगे वो काम करेगा। इसमें हमने पूर्ण विधि बता दी है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। ईश्वर आप सब पर, हम सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।